हमारे एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता, आलोक, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज अमित शाह की ओर से कानपुर की जनता और आसपास के जिलों को दिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, हम इस वक्त भी कानपुर के बजरिया इलाके में है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र लगता है। हर एक घर पर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस पर भाजपा के झंडे ना हो। जगह जगह बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स हैं अमित शाह के स्वागत की, वो लगाई गई है। एक लंबा रोड शो कानपुर में देखने को मिला है। हमारे साथ कानपुर के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग पगड़ी भी लगाए हुए। सबसे पहले तो मैं युवा साथी से बात कर लेता हूँ। आपने पगड़ी भी लगाई हुई है, गले में भाजपा का पट्टा भी है। रोड शो को देखकर आपको क्या लगता है कि कानपुर की इस बार 10 में से 10 सीटें आएंगी कि कुछ कम या ज्यादा हो सकता है? पूरी 10 में से 10 आएंगी। अब की बार भाजपा जीतेगी 200%। आप बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप कहेंगे क्या तैयारी है इस बार? क्या चुनाव में रंग देखने को मिल रहा है? तमाम सारे मुद्दे निकल कर आए हैं। पूरे जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए बिना बुलाए अपने आप सड़कों पर उतर रही है। किसी को कोई खबर नहीं देनी पड़ रही, कोई मैसेज नहीं देना पड़ रहा। जनता स्वयं उतरकर सड़क पर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आठों के आठों विधानसभा क्षेत्र जो कानपुर जिला के अंतर्गत आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी 101% सीटें निकलेंगी। हमारा व्यापार मंडल भी हमारे साथ में है। लोगों का अफवाह थी कि व्यापार मंडल भाजपा से नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। आनंद बाग का, पी रोड का व्यापार मंडल पूरी तरह से, और कानपुर का व्यापार मंडल पूरा व्यापारी साथ में भारतीय जनता पार्टी के बिना कहे, बिना बुलाए सड़क पर आया हुआ है। आप लोग क्या कहेंगे दादाजी? क्या है माहौल, क्या फिजा है? रोड शो को देखकर क्या लगता है कि इस बार सारी सीटें भाजपा की? बिना रोड शो लिए ही ये कहा जा सकता है कि भाजपा का ही माहौल है। बाकी पार्टियों के लिए सोचने की बात है कि वो अपना माहौल कैसे बनाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरे कार्यक्रम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा उठाया है, ये पूरे विश्व में छाया हुआ है। देश नहीं, विश्व में इस मुद्दे का असर गोवा में भी पड़ रहा है, उत्तराखंड में भी पड़ रहा है और पंजाब में भी पड़ रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो हम लोग जन्म से मानते रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो योगी जी ने, मोदी जी ने किया है, इसके लिए जनता मरने मारने पे उतारू है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है और पूरे 100% कानपुर की 10 सीटें जीतेंगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, व्यापार मंडल के जो साथी हैं वो थोड़ा सा आगे आए। आप बताएं, अब शुरुआत में जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, अब क्या कहेंगे? हमारी नाराजगी तो हकीकत में कभी भी नहीं रही है। बाकी व्यापार मंडल के हम पदाधिकारी हैं और हम शायद जन्म से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो हम तो उनको हाथों हाथ लेते हैं। बाकी अब थोड़ा सा पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि हम भी व्यापारी हैं, हमारी भी तकलीफें हैं। हम तो जुड़े हैं, वो भी सोचे कि व्यापारी हमारा है। कानपुर में डबल इंजन की सरकार ने मेट्रो दी है। हाँ। इसका कुछ फायदा आप देख रहे हैं? क्यों नहीं, उपलब्धियां हैं ना, ये तो सरकार की हमारे शहर के लिए। इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बाहरी का जो व्यापारी परेशान होता था कन्वेंस के, इसमें उसमें अभी तो 1-2 साल लगेंगे, लेकिन ये पूरी सहूलियतें हमें मिलेंगी इसकी। आप क्या कहेंगे? कानपुर की जनता क्या मांग रही है? 5 साल में जो काम होना था वो मानते हैं कि पूरा हो गया है? कुछ काम हुआ है, बहुत ज़्यादा बाकी है। क्योंकि हम लोग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों की कुछ अपनी मांगे होती हैं, कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, उसको हमें सरकार से ही कहना होता है और सरकार की ही सराहना और सरकार की आलोचना भी करते हैं कभी कभी। अब चूँकि चुनाव का समय है, इसलिए जो इस समय जो अमित शाह जी का रोड शो हुआ है, उस हिसाब से तो अभी फिजा ठीक लग रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। अमित शाह जी के बाद में तमाम और राजनीतिक दलों के भी रोड शो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसी के पास ये स्थिति नहीं है कि आज रोड शो कर सके, हमारे बराबर खड़ा हो सके। जातिवाद के आधार पर, वर्गवाद के आधार पर, धर्म के संप्रदाय के आधार पर तो वो अपना वोटों का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दों पे आकर के, विकास के मुद्दों पे आकर के कहीं बंटवारा करने की स्थिति में नहीं है। अब हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता केवल योगी जी को देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में। बिल्कुल, योगी जी को देखना चाहते हैं। और यहाँ पर सारे लोग भगवादानी है। आइए दादाजी, आप आगे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या है? अच्छा भाई लोग बताइए, रोड शो कैसा रहा? रोड शो निसंदेह बहुत अच्छा रहा और बड़ा उत्साहवर्धक रहा और इस रोड शो के काफ़ी मायने निकलेंगे। इस रोड शो की वजह से जो सीसामऊ विधानसभा है और आर्यनगर विधानसभा है, उन दोनों विधानसभाओं में मोदी जी का जो भी रोड शो रहा है अभी, अमित शाह जी का सॉरी, तो वो इतना सफल होगा कि जिसका आप 10 मार्च को निर्णय भी देखेंगे। बिल्कुल, 10 मार्च को निर्णय देखेंगे। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। बिल्कुल, हाँ बताइए।
सर समस्याएं जीवन भर हम सबकी बनी रहेंगी, लेकिन जो हमारे माननीय अमित शाह जी ने जो लोकसभा में खड़े होकर धारा 370 हटाई है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं का गौरव वापस दिलाया है। जो कि हिंदू एक पतन की ओर जा रहा था, लोगों की आवाज़ें ये निकलने लगी थी कि अभी तो हमने जम्मू कश्मीर छीना है, सिर छीना है, अभी हम पूरा धड़ छीनेंगे, पूरा देश छीनेंगे। तो अब उनके हौसले लोगों के पस्त हो गए हैं। मैं माननीय अमित शाह जी का अपने हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं सिर्फ अमित शाह जी को देखने के लिए 557 किलोमीटर दूर से मैं अपने एरिया में आके उनसे सिर्फ देखा है, उनको शकल देखी कि ये कैसे व्यक्ति हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला कानपुर, यहीं पी रोड सीसा मुँह का हूँ। नौकरी मैं 557 किलोमीटर दूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनको देखने के लिए यहाँ आया था। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे दादाजी? हाँ बताइए। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार ये कि सब लोग बोल रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं सब लोग। मेन चीज़ जो कानपुर में रहता है, कानपुर में गरीब बहुत से हैं। सबसे बड़ी समझ यहाँ पे जो समस्या होती है पानी की, बिजली की, खाने पीने की, रोड की जो समस्याएं आज आपने देखी होगी, जैसे कि समस्या है सड़क की। कश्मीर में कभी कदार जाता हूँ घूमने के लिए, मैं यहाँ पे रहता हूँ, 24 घंटे निकलता हूँ, तो समस्या 24 घंटे की है। सबसे पहले मैं सड़क से निकलता हूँ, अगर वहाँ पे गड्ढे हैं, नाले भरे हुए हैं, गंदगी है। बिल्कुल, समस्याएं अपनी जगह पर है। निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं, हमारे साथ हर्ष पांडे हमारे कानपुर के जो ब्यूरो चीफ हैं, क्या कहेंगे, क्या लगा आज आप आलोक स्थानीय मुद्दों पर जो भाजपा है उसका गढ़ माना जाता है। 10 में से जी आलोक मैं जानना चाह रहा हूं, राष्ट्रीय मुद्दों पर तो बात हो ही रही है, एक शख्स अभी आपके सामने कानपुर के स्थानीय मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं। आखिर स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में क्या हैं? बिल्कुल, हम आप लोगों से ही बात कर लेते हैं। हमको क्या बताइए कि स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव में क्या रहने वाले हैं कानपुर में? सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर के लिए था कि लोगों की ज़रूरत थी कन्वेंस में आना जाना। उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मेट्रो लाकर जो समस्या हल करी है, ये जनता के लिए, या चूँकि कानपुर एक मैनचेस्टर है, व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पर उद्योग से संबंधित था किसी समय, लेकिन आज ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आ चुका है, पूरी तरह से व्यापार के रूप में कानपुर आ चुका है। और यहाँ मतलब आप लोग मानते हैं कानपुर में कोई समस्या नहीं है? नहीं, कानपुर में जो आधारभूत समस्याएं हैं, मान लीजिए पॉल्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है, मगर उसमें और सुधार की गुंजाइश है। एक कार्यकाल और मिलेगा तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि पूरा सब कुछ ठीक आ जाएगा। बिल्कुल, एक कार्यकाल और मिलेगा तो जो कमियां रह गई हैं वो पूरी होंगी। आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता, क्या अगले कार्यकाल में पूरे हो जाएंगे? सर वो इस कार्यकाल में पूरा हो जाता अगर मेरा विधायक आता, क्योंकि अभी मेरा विधायक नहीं है, मेरा सभासद नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस का सभासद है और विधायक सपा का है, इसलिए कार्यकाल पूरे नहीं हो पाते। योगी जी कितना कर पाएंगे? योगी जी इतने बड़ा आदमी अपने परिवार को नहीं देख पाता है, योगी जी करोड़ों लोगों को देख रहे हैं। और ऐसे में अगर थोड़ी समस्याएं होती हैं तो सभासद और विधायक को भी देखनी चाहिए। अगर अकेला चना बाहर नहीं फोड़ पाता है, अगर सब लोग मिल करके अगर काम करेंगे तो ऐसे में सब काम हो जाते हैं। कुछ लोग काम नहीं करते और ऐसे मानते हैं जो आपके स्थानीय विधायक है वो काम नहीं करते। आज देख लो, सड़कें देख लो, यहाँ की रोडें देख लीजिए आप। कौन है आपके विधायक? यहाँ पे इरफान सोलंकी जी हमारे विधायक हैं और काम नहीं करते। अगर काम कर रहे होते तो आज हमको दिक्कत नहीं होती। सड़कें खराब पड़ी हैं, सभासद कांग्रेस के हैं। अगर एक की सरकार होगी और एक का सभासद, एक का विधायक होगा तो शायद ये लगता है कि जय जय मोदी, हर हर मोदी और घर घर निर्माण। बिल्कुल, आपने समझा कि जो इलाका रहा है यहाँ से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी जीते, तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि योगी मोदी ने जो काम किए हैं उसका उतना इम्पैक्ट नहीं इस इलाके में देखने को मिला, क्योंकि सभासद और स्थानीय विधायक का उतना सपोर्ट नहीं रहा। हर्ष पांडे हमारे कानपुर के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे आज के इस रोड शो पर? आपने क्या देखा, क्या समझ में आया? देखिए, सीसामऊ विधानसभा में ये रोड शो अभी निकला है। यहाँ से 2017 में इरफान सोलंकी विधायक बने थे और बड़ी लहर थी उस समय मोदी योगी की। उसके बाद उन्होंने सुरेश अवस्थी को 5800 वोटों से हरा दिया था। इस बार यहाँ से सनल बिश्नोई बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अच्छी लहर उनकी इस पूरे क्षेत्र में जो है वो देखने को मिल रही है। कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं। कानपुर को भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन पिछली बार 10 में से 7 सीटें भाजपा ने यहाँ जीती थी। और जो यहाँ के स्थानीय मूल मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है, तो यहाँ अपराध एक बड़ा मुद्दा था और भाजपा सबसे बड़ी यूएसपी अपनी अपराध को गिनाती है। तो अपराध पे काम हुआ है, लोग बहुत खुश हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के को लेकर। जो मूल बिल्कुल, कानपुर को कमिश्नरेट भी मिला। हमारे साथ में एक दादाजी हैं जो
एक बैनर लेकर निकले हैं। अमित शाह के उस रोड शो में भी थे ये, लोकतंत्र का महामंत्र हमारा अधिकार, अपने वोट से अपनी सरकार चुनना हमारी जिम्मेदारी है। आप इसको क्यों दिखा रहे हैं? क्या चाहते हैं कानपुर के जो मतदाता हैं ज्यादा संख्या मतदान करें? मेरा एक विचार है कि ये जो लोकतंत्र है, इसमें लोक माने तो हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, और तंत्र माने सरकार, यानी हमारी सरकार। तो इसमें हमारा जो अधिकार है लोकतंत्र में, अपने वोट से अपनी सरकार को चुनना, जो समझ में आ रहा है मेरी, वो इतना ही समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने अधिकार को जानते हुए उसका उपयोग नहीं करते, यानी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते, तो इस लोकतंत्र में हमारी आस्था नहीं। बिल्कुल, आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मताधिकार का प्रयोग करें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरीके का रोड शो देखने को मिला है और क्या उम्मीद है? जय योगी, हर हर मोदी, बस। बिल्कुल, जय जय मोदी, हर हर मोदी। हाँ बताइए। हाँ, अभी बार बार नारा लगाते हैं, आएगा तो योगी ही। कैसे आएगा? क्या घर में सोते सोते? इसीलिए बैनर लेकर निकला कि जो आपके मन में है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके वोट नहीं डालने से वही जीत जाए जिसको आप बिल्कुल नहीं चाहते। तो निश्चित रूप से आप अपना वोट डालिए, अपने प्रत्याशी को चुनिए, अपने मन की सरकार लाइए और अपने अधिकार का उपयोग करिए, बस। बिल्कुल। क्या नाम है दादाजी आपका? ओम नारायण त्रिपाठी। ओम नारायण त्रिपाठी जी है, जो लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं इस रोड शो के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी अनुज। जी आलोक, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।